हाय दोस्तों, मैं नितिन सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं कैलेंडर का 2 पार्ट पढ़ा चुका हूं। आज कैलेंडर का 3rd पार्ट लेके आऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि आज कैलेंडर में क्या पढ़ना है। कैलेंडर का 3rd पार्ट है, इसमें पढ़ना क्या है आपको। अब आपने देखा होगा कि कैलेंडर का 2nd पार्ट में मैंने पढ़ाया था कि किन किन वर्षों में कितने लीप ईयर आते हैं, उसका तरीका मैंने बताया था। तो उन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो देख लीजिए, अगर पूछ रहे हैं यहाँ पे कि 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आता है। 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आता है। तो पूछा है कि 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आता है। तो कैसे करेंगे इसको, देख लीजिए कि 100 वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आएगा। तो कई लोग क्या होगा कि तुरंत दिमाग लगाएंगे कि हम 29 फरवरी की बात कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं और प्रत्येक लीप वर्ष फरवरी 29 का होता है। तो कई लोग क्या करेंगे कि 100 वर्षों में कुल 24 लीप ईयर है, तो बोल देंगे कि 100 वर्षों में कुल 24 बार 29 तारीख आता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप गलती कहाँ करते हैं। मैं 29 तारीख की बात कर रहा हूँ, ना कि 29 फरवरी की बात कर रहा हूँ। 29 फरवरी पूछता है तो आप आंसर देते 24। मैं क्या पूछ रहा हूँ, 29 तारीख की बात कर रहा हूँ। तो 29 तारीख आप जानते हैं कि फरवरी को छोड़ दें, फरवरी में तो 29 तारीख 4 साल बाद आता है। लेकिन अगर फरवरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे जो 11 महीने हैं, उन 11 महीनों में हर महीने में 29 तारीख आता है। चाहे वो जनवरी का 29 तारीख हो, चाहे मार्च का 29 तारीख हो, चाहे अप्रैल का 29 तारीख हो। तो यहाँ पे बात हो रही है कि 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आता है। तो हमको क्या निकालना है। पहले तो सबसे पहले आपको मालूम है कि एक वर्ष में फरवरी को छोड़ दें तो 11 महीने बचे। 11 महीनों में 11 बार 29 तारीख आएगा। ये फरवरी छोड़ के हो जाएगा, फरवरी को छोड़कर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे 11 बार 29 तारीख आएगा। तो फरवरी को अगर छोड़ दें तो जनवरी में भी 29 तारीख आएगा, मार्च में भी 29 तारीख, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सभी महीनों में 29 तारीख आएगा। बस फरवरी को छोड़ दिया जाए। तो फरवरी को छोड़ के आप लोग खुद देख रहे होंगे 12 महीने में से अगर एक महीना फरवरी का निकल जाता है तो बच गए आपके 11 महीने। और उन सभी 11 महीनों में 29 तारीख आता है। तो ये बताइए, यानी एक वर्ष में 11 महीने हुए फरवरी छोड़ के। तो फरवरी छोड़ के जो बाकी बचे 11 महीने हुए उनमें 11 बार 29 तारीख आएगा। तो एक वर्ष में 11 बार 29 तारीख। तो 100 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो 100 वर्ष में हो जाएंगे 100 गुणे 11, यानी हो गया 1100 बार 29 तारीख। तो ये तो हमने प्रत्येक 11 महीनों को काउंट किया प्रत्येक वर्ष, लेकिन बच गया फरवरी। 29 तारीख की अगर बात है तो हम क्या करेंगे, फरवरी का भी 29 तारीख जो होगा वो भी 29 तारीख में काउंट होगा। तो अगर बात किया जाए कि 100 वर्ष में कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगा, तो आपको मालूम है कि 100 वर्षों में कुल 24 लीप ईयर होते हैं। तो यहाँ पे 24 बार 29 तारीख आएगा। फरवरी का 29 तारीख 24 बार आएगा। तो 24 ही हो गया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए 4, 2 में 0 2, यहाँ देखिए 1124, यानी टोटल हो गया 1124 बार। तो 100 वर्ष की अगर बात करें, अगर पूछ देता है कि 100 वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1124। लेकिन अगर पूछ देता है कि 100 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा, तब आंसर हो जाएगा 24 बार। तो देख लीजिए, यही छोटा सा डिफरेंस है क्वेश्चन पूछने में। अगर इसका आप ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ी कर देंगे। अक्सर क्या होता है, 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आता है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, तुरंत ज्यादा सोचते हैं नहीं, सीधे 24 आंसर लगा देते हैं। जबकि 24 आंसर क्या कब होगा, जब पूछेगा 100 वर्ष में कितनी बार 29 फरवरी, तब 24 आंसर होगा। लेकिन अगर पूछता है 100 वर्ष में कितनी बार 29 तारीख, तब आपका आंसर होगा 1124 बार। तो ये तरीका मैंने आपको पहले बता चुका है, पिछले वीडियो मैंने बताया था। जिन्होंने ना देखा हो, पहले इसके पहले जाकर उस पिछले वीडियो को देखें। उसके माध्यम से इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा कि कैसे 100 वर्ष में 24
बार लीप ईयर होता है, 200 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर आता है, 300 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर आता है और 400 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर आता है। ये मेरे पिछले वीडियो में कैलेंडर के सेकेंड पार्ट में है, तो उसको जरूर आप लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख हो गया 1124। तो ये तो मान लीजिए कि 100 वर्षों में पूछा। अब अगला जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा, देख लेते हैं। पूछ देता है ऐसे में कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आता है। तो यहाँ भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि 29 तारीख पूछ रहा है कि 29 फरवरी पूछ रहा है। तो 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आता है, सेम वही कंडीशन है। हम क्या करेंगे कि अगर फरवरी को छोड़ दें तो हर वर्ष 11 महीने जो है, जो फरवरी को छोड़कर 11 महीने बच रहे हैं, उन सभी 11 महीनों में 29 तारीख आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक वर्ष में हो गया, एक वर्ष में 11 बार 29 तारीख, एक वर्ष में 11 बार 29 तारीख फरवरी को छोड़कर। तो 400 वर्षों में, तो 400 वर्ष में 400 गुणे 11, यहाँ हो जाएगा आपका 4400 बार, यानी फरवरी को छोड़ दें तो 4400 बार 29 तारीख आ रहा है 400 वर्षों में। अब चलिए देखते हैं क्या करना है उन्हीं 400 वर्षों में। आखिर में फरवरी भी तो आता है, फरवरी का भी तो 29 तारीख आता है। तो देख लेंगे उन 400 वर्षों में कुल कितनी बार लीप ईयर आता है। आपको मैंने बताया है, पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, ओवरऑल में बता देता हूँ कि 400 वर्षों में जो लीप ईयर होता है 97 बार आता है। और आपको मालूम है जितना लीप ईयर उतनी बार 29 फरवरी। अगर 97 लीप ईयर तो फरवरी भी आपका 97 बार। चलिए देख लेते हैं। तो 97 बार हो गया, यहाँ पे देखिए लीप ईयर, ये हो गया लीप ईयर आपका 97 बार। चलिए जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 97 29 तारीख किसका आया, फरवरी माह का आया। तो 4400 में 97 जोड़िए, ये हो गया आपका 4497 बार। तो यदि अगर 400 वर्षों में पूछता है तो देख लीजिए, अगर 29 तारीख की बात करेगा तो आंसर हो जाएगा आपका 4497 बार 29 तारीख आएगा। लेकिन यदि 29 फरवरी की बात करता है तो आप आंसर देंगे 97। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, दो तरह से पूछ सकता है। 29 तारीख पूछेगा तो 4497, और यदि 29 फरवरी पूछेगा तो आपका हो जाएगा टोटल कितने बार, 97 बार। तो ये था आपका टोटल 400 वर्षों का जिक्र। चलिए आगे देखते हैं ऐसे ही। चलिए तब देखते हैं आगे। 100 वर्ष का जिक्र हो गया, 400 वर्षों का जिक्र हो गया। ऐसे आप 200 वर्ष 300 वर्ष में निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस समझाने के लिए मैं 2 क्वेश्चन बता दिया। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम विषम दिन पे, जिसको बोलते हैं ऑड डेज। विषम दिन या ऑड डेज बोल सकते हैं इसको, अंग्रेजी में ऑड डेज बोला जाता है। तो विषम दिन क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। विषम दिन का मतलब होता है कि जब भी हम 7 से भाग देंगे, दिनों की संख्या में हम 7 से भाग दें, तो 7 से भाग देने के बाद से 7 से भाग देने के बाद जो शेष प्राप्त होता है, यानी रिमाइंडर बोल सकते हैं, जो रिमाइंडर प्राप्त होता है 7 से डिवाइड करने के बाद, उसे विषम दिन कहते हैं। 7 से भाग देने के बाद जो शेष प्राप्त होता है उसे विषम दिन कहते हैं। तो यानी 7 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा, जो शेष प्राप्त होगा, उसी को विषम दिन बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। कुछ है नहीं इसमें। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देख लेते हैं, विषम दिन निकालना है, कुछ दिनों का विषम दिन निकालना है। चलिए निकालते चलते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें। तो चलिए मान लीजिए कि 40 दिन है, 40 दिन की बात करते हैं। कई बार नॉर्मली छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है 40 दिन में कितना विषम दिन होगा। तो जिसको नहीं मालूम रहेगा वो क्या करेगा, इसको भी गड़बड़ कर देगा और पूछ भी देता है बहुत से एग्जाम में। तो ये देखिए 40 दिन में कितने विषम दिन होंगे। तो 40 में हम 7 से भाग देते हैं। अगर 40 में 7 से भाग देते हैं, 7 × 5 = 35। देखिए यहाँ 5 शेष बचा, यानी आ गया कितना आपका 5 विषम दिन हो गया। ये भी हमने बताया था कि अगर 7 से भाग देने और जो भी शेष बचेगा वही हो जाएगा विषम दिन। तो इसको भाग देने के लिए
क्या जरूरत है इसको? तो नॉर्मली सीधे हम कर सकते हैं 7 × 5 = 35, 40 में से 35 गया 5, देखिए 40 दिन में विषम दिन हो गया 5। वैसे अगर 25 दिन में पूछ देता है, अगर पूछ दिया 25 दिन में कितने विषम दिन, तो 7 × 3 = 21, 25 में से 21 गया 4 हो जाएगा, देखिए यहाँ 4 विषम दिन हो गया। ऐसे थोड़ा सा महीनों का जिक्र करते हैं। जैसे महीने में आपको मालूम है फरवरी में 28 दिन, 29 दिन भी होता है, 30 के भी कुछ महीने होते हैं, 31 के भी महीने होते हैं। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से महीने 30 के होते हैं, कौन से महीने 31 के होते हैं। तो कई बार आप लोग देखे भी होंगे, छोटे क्लास में अक्सर सिखाया भी जाता है। तो देखिए जो ऊंचा वाला पोर्शन है जनवरी का होता है, यहाँ फरवरी आ जाएगा, फरवरी 28, 29 का होता है। तो जो भी ऊंचा पोर्शन होता है सब 31 का होता है, और जो निचला पोर्शन होता है सब 30 का होता है। तो फरवरी निचले पोर्शन पे आ रहा है, तो चलिए उसको छोड़ देते हैं, वो अपवाद होता है, वो 28 या 29 का होता है। देखिए ऐसे देखेंगे, जनवरी देखिए 31, फरवरी 28 या 29 का होता है। मार्च देखिए ऊंचे वाले पोर्शन पे 31 होगा, अप्रैल 30, अप्रैल के बाद मई आ गया 31, मई के बाद जून, जून 30 का हो गया, फिर जुलाई हो गया, जुलाई देखिए 31, जुलाई ऊंचे वाले पोर्शन पर आ रहा है, जुलाई हो गया 31। जुलाई के बाद आ जाते हैं अगस्त, अगस्त 31 का हो गया, अगस्त 31, फिर सितंबर देखिए 30, सितंबर हो गया से अक्टूबर 31, नवंबर हो गया 30 का, और फिर दिसंबर हो गया 31 का। तो ऐसे ही छोटे क्लास में सिखाया जाता है, लेकिन इस तरह से ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, बस एक नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से महीने 30 का, वैसे पूछता नहीं, जानकारी के लिए मतलब यूज अगर करना है, तो जैसे कौन कौन से महीने 30 का है, 28 का है, 29 का, 31 का। देखिए सबसे आसान तरीका आपको बता दें कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये जो 4 महीने होते हैं 30 के होते हैं। बस इनको दिमाग में रखिए कि ये जो 4 महीने होते हैं 30 दिन के होते हैं। अब बात करते हैं फरवरी का, तो फरवरी को सबको मालूम होता है, फरवरी या तो 28 का होता है या तो 29 का होता है। और अगर इन पांचों को निकाल दे 12 महीनों में से, तो जो 7 महीने बच गए वो कितने दिन के हो जाएंगे? वो 31 दिन के हो जाएंगे। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 महीने याद रखिए, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। सब याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 4 महीने अगर आपको मालूम है कि 30 दिन के अगर होते हैं, तो बाकी महीने तो आप निकाल लेंगे आसानी से कि कौन कौन से महीने 31 के हैं। तो आपको मालूम है कि अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर और फरवरी के अलावा अगर कोई और महीना आता है तो सभी महीने हो जाएंगे आपके 31 के। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, इस मुट्ठी वाले तरीके से करने की जरूरत नहीं है। इसको बस ऐसे नॉर्मली याद करिए, चाहे अगर जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखने में कुछ नहीं आता है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सब 30 के हो गए, फरवरी 28 या 29 का। अब 12 महीनों में से जो बाकी महीने बच गए वे सब हो गए 31 के। तो चलिए इसे देखते हैं, विषम दिन बता रहे थे, विषम दिन कैसे निकालना है। तो वैसे ही इसमें 28, 29 उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए 28 दिन में निकालना हो कितना विषम दिन। तो देखिए 28 दिन का फरवरी होता है, 28 में अगर 7 से भाग दीजिए, 7 चौको 28, पूरी तरह कट जाए, 0 विषम दिन होगा। ऐसे 29 की अगर बात करें, 29 दिन की बात करें, 7 चौको 28, 29 में से 28 गया, 1 हो जाएगा, 1 विषम दिन हो जाएगा। फिर बात करते हैं 30 दिन की। 30 दिन की अगर बात करें, ये देखिए 7 चौको 28, 2 शेष बचेगा, 2 विषम दिन हो गया। वैसे 31 दिन की अगर बात करें तो देखिए 7 चौको 28, यहाँ 3 शेष बचेगा, 3 विषम दिन हो गया। फिर वैसे अगर पूछ दे, देखिए यहाँ पे 365 दिन में कुल कितना विषम दिन होता है। तो 365 दिन में देखिए 7 × 5 = 35, 36 में से 35 गया 1, फिर 15, 7 दूनी 14, 15 में 14 गया 1 विषम दिन हो जाएगा। फिर 366 दिन की बात करते हैं, तो 366 दिन में देखिए 7 × 5 = 35, 1 शेष बचेगा, 6 उतारेंगे 16, 7 दूनी 14, यहाँ 2 शेष हो जाएगा। अब ऐसे सप्ताह का अगर पूछ देता है, तो कोई भी सप्ताह अगर हो गया, 1 सप्ताह, चाहे 2 सप्ताह, चाहे 3 सप्ताह, उसमें हम 7 से भाग दें, तो सप्ताह का मतलब समझिएगा। एक सप्ताह की बात करें, एक सप्ताह में आपको मालूम है 7 दिन होता है। अगर हम 7 में 7 से भाग देंगे, 7 कम 7, पूरी तरह कट जाएगा, 0 विषम दिन होगा। अगर 2 सप्ताह की बात करते हैं, तो 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन हो गया, 2 सप्ताह 14 दिन हो गया। 14 में भी अगर हम 7 से भाग देते हैं, तो 7 दूनी 14, यानी 14 दिन यहाँ पे आएगा। 14 से 14 कट गया, 0 यहाँ पे आपका विषम दिन आएगा। यानी किसी भी सप्ताह में अगर भाग देते हैं 7 से,
तो आपका विषम दिन आएगा 0। देखिए ये दिमाग में आप लोग रखे रहिएगा कि 40 दिन में कितना विषम दिन, 7 25 35, तो वैसे नॉर्मली 40 और 25 ले लिया। 28 29 30 31 ये क्या आपको मालूम है, फरवरी का 28 से 29 30 दिन के भी महीने होते हैं, 31 दिन के महीने होते हैं। देख लीजिए 28 में 0 विषम दिन, 29 में 1, 30 में 2 और 31 में 3। अगर बात करें 365 दिन का तो 1 विषम दिन, 366 दिन में 2 विषम दिन, और सप्ताह की बात करें तो 0 विषम दिन हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि 7 से ही भाग दे के क्यों विषम दिन निकालते हैं, तो आपको बता रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। हमने बताया था सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है, तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 दिन होते हैं। जैसे 7 दिन खत्म हुआ फिर वैसे ही सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, ऐसे 7 दिन जो होते हैं, 7 दिन के आधार पे हम विषम दिन बांटते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि यही 7 दिन होते हैं। ये वर्ष में भले से 365 दिन होते हैं, लेकिन बस यही जो दिन होते हैं जो बार बार रिपीट करते रहते हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, इनकी संख्या 7 होती है। इसीलिए विषम दिन निकालने के लिए हम हमेशा 7 से भाग देते हैं। तो चलिए देखते हैं, इससे भी अक्सर कुछ क्वेश्चन भी पूछ देता है, देखते हैं कैसे क्या करना है। कई बार एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, 40 दिन में कितना विषम दिन होगा, देखिए 5 हो गया। 25 दिन में कितना विषम दिन हो गया, 4 हो गया। जिसको नहीं मालूम होगा उसके लिए ये भी हार्ड हो गया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। कई बार क्या होता है, पूछ देता है कि जैसे आज सोमवार है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये मैं बता रहा हूँ विषम दिन का यूज। विषम दिन आपको मालूम, आसानी से कर लेंगे। 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अक्सर पूछ देगा कि बताइए 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। चाहे पूछ देगा 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए करेंगे कैसे, बताता हूं मैं आपको कैसे करना है। अगर ऐसे पूछ देता है तो देखिए आज सोमवार है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, चाहे 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कैसे करेंगे, तो देखिए सोमवार है और 23 दिन बाद पूछ रहा है तो 23 दिन आगे जाना थोड़ा मुश्किल होता है, काफी ज्यादा काउंट करना पड़ेगा। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 23 में हम भाग देंगे 7 से, 7 तरीके 21 और 23 में से 21 गया 2 आएगा। यानी कि हमको 23 दिन नहीं काउंट करना है, मात्र 2 दिन और काउंट करना है। तो सोमवार में हम 2 दिन और काउंट कर देंगे। तो सोमवार में जब हम 2 दिन काउंट करेंगे तो सोम के बाद से 2 दिन काउंट करिए, मंगल और बुध, यानी यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बुधवार, यहाँ आंसर आ गया बुधवार, वेडनेसडे आ गया। यानी मंडे में अगर 2 डेज ऐड करेंगे तो यहाँ पे वेडनेसडे आएगा, बुधवार आंसर आ गया। वैसे 15 दिन बाद अगर पूछ देता है, सोमवार है 15 दिन बाद बताइए, तो 15 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया 1 शेष आएगा। यानी सोमवार में मात्र हम 1 दिन बढ़ाएंगे, सोमवार में 1 दिन बढ़ाते हैं तो सोम के बाद से 1 दिन बढ़ेगा तो मंगलवार हो जाएगा। देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा आपका मंगलवार हो गया, यानी ट्यूसडे हो गया। फिर वैसे पूछ देगा अगर 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 30 में हम भाग देंगे 7 से, 7 चौको 28, 2 शेष आएगा, यानी 2 विषम दिन आएगा। यानी जो भी विषम दिन आता है उसमें ऐड कर देते हैं। तो सोमवार में 2 विषम दिन ऐड किया तो सोमवार में देखिए यहाँ पे 30 में भाग देने 2 आता है ना, तो 30 दिन बाद पूछा है तो 30 नहीं जोड़ेंगे, उसका विषम दिन ऐड कर देंगे 7 से भाग देके जो आएगा। तो सोमवार के बाद से 2 दिन आपका वही आ जाएगा, आपका बुधवार दिन आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं, इसी पर आधारित कुछ और क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए आज मंगलवार है तो आज से 22वां दिन कौन सा होगा।
और ऐसे दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, आज मंगलवार है तो 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखने में दोनों एक जैसे लग रहा है, लेकिन देखिए डिफरेंस है इसका। यहाँ पूछा आज से 22वां दिन, यानी मंगलवार को लेके 22वां दिन, तो हम क्या करेंगे, यानी मंगलवार को लेके अगर 22वां दिन अगर है तो मंगलवार लिखेंगे। और मंगलवार को अगर इसमें से निकाल दें तो बचा कितना दिन, 21 दिन बचा। और आपको मालूम है कि मंगलवार यहाँ पे है और 21 दिन का मतलब हुआ 3 सप्ताह। हमने बताया था किसी भी सप्ताह में 7 से भाग देंगे 0 आएगा, तो यहाँ पे 21 में हम 7 से भाग देंगे 0 आएगा, 0 शेष आएगा, मंगलवार में 0 जोड़िए, यानी मंगलवार ही होगा। यानी कि आज से 22वां दिन कौन सा होगा, मंगलवार होगा। लेकिन इसमें थोड़ा देखते हैं, इसमें ऐसा नहीं आज से नहीं बोला है, सीधे बोला है 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या मंगलवार को लेकर नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा अंतर, देख लेते हैं। दोनों में काफी कुछ डिफरेंस है, कई लोग इसमें गड़बड़ी करते हैं। तो आज मंगलवार है तो 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करेंगे, 22 में 7 से भाग देंगे, 7 तरीके 21, 22 में से 21 का 1 आएगा, मंगलवार में 1 जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो पहले वाले का आंसर आ गया, देखिए आपका मंगलवार होगा, दूसरे वाले का देखिए बुधवार हो गया। यहाँ आज से 22वां दिन था, मंगलवार भी शामिल था उसमें, तो उस मंगलवार वाले एक दिन को हटा दे तो बचा 21 दिन। मंगलवार में 21 दिन जोड़ेंगे, 21 दिन का मतलब 3 सप्ताह, किसी भी सप्ताह में 7 से भाग देंगे 0 आएगा, तो मंगलवार में 0 जोड़ेंगे मंगलवार ही होगा। यहाँ 22 दिन बाद पूछा था, इसको हम क्या करेंगे, 22 में 7 से भाग देंगे, 7 21 1 आया, मंगलवार में 1 जोड़िए, बुधवार आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। सवाल ये बोल दिया, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो दिया है बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो देखिए इसको अगर समझना है तो सबसे पहले आज के पहले कौन सा होता है, बीता हुआ कल होता है। अब बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 3 दिन यानी 1 2 और 3, बीते हुए कल से 3 दिन, 1 2 3 दिन पहले यहाँ आ जाएंगे। उसका से बोला आगामी कल, तो आज के बाद, आज अगर मंगलवार है तो आगामी कल मतलब क्या हुआ, आने वाला कल, तो मंगलवार के बाद कौन है, बुधवार है, आने वाला कल, आज के बाद आगामी कल, और आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद, यानी देखिए आगामी कल के 2 दिन बाद ये हो गया। तो पूछा है बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो यानी यहाँ पे था आपका बुधवार, यहाँ था आपका बुधवार। यहाँ देख लीजिए आपका, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो 3 दिन पहले क्या था, बुधवार था। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं था। बीता हुआ कल 1 दिन हो गया, ये 3 दिन, फिर देखते हैं आगामी कल 1 दिन हो गया। आपको समझ आ गया होगा कि बीते हुए कल, फिर 3 दिन ये, फिर आगामी कल, फिर 2 दिन। इसको टोटल हम क्या करेंगे कि जोड़ लेंगे, तो 2 और 1 3, 3 6 और 1 7, टोटल 7 दिन का डिफरेंस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जाना कहाँ है, आगे जाना है, तो बुधवार में हमको जोड़ना है कितना दिन, बुधवार में हमको 7 दिन जोड़ना है। बुधवार में 7 दिन जोड़ के हम यहाँ आएंगे। अब ऐसे इस तरीके से अगर करना है तो बुधवार है, और अगर हम 7 में 7 से भाग दें तो 0 आएगा, तो बुधवार में 0 जोड़िए, यानी कि कुछ नहीं जोड़े, बुधवार का बुधवार ही होगा। तो यहाँ आपका आंसर हो गया बुधवार। और आपकी सुविधा के लिए देख लें कैसे बुधवार होगा। देखिए बुध है, उसका से बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, तो मान इस तरह काउंट करके करना पड़ेगा। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से, देखिए यहाँ पे क्या था,
कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो बीता हुआ कल के रूप में 1 दिन, 3 दिन ये, फिर आगामी कल के रूप में 1 दिन और 2 दिन इनको जोड़ लेंगे तो 2 और 1 3, 3 6 और 1 7, यानी 7 हो गया। और आपको मालूम है कि बुधवार था और हमको जाना है आगे की तरफ जाना है, क्योंकि आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद आना है। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जब काउंट किया गया तो 3 1 4, 2 6 और 1 7 आया, और 7 में 7 से भाग दें 0 आएगा, बुधवार में 0 जोड़ेंगे आपको बुधवार होगा। यानी कि आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आंसर हो गया आपका बुधवार। फिर चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आगामी कल के एक दिन बाद, यदि आगामी कल के 1 दिन बाद गुरुवार होगा तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा वार था? तो था यानी हमको पीछे जाना है, और आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या दिया है? गुरुवार दिया हुआ है। कब दिया है गुरुवार? आगामी कल के 1 दिन बाद। देखिए करना कुछ नहीं, आगामी कल के रूप में 1 दिन ये हो गया, और देखिए बीता हुआ कल भी 1 दिन हो गया, और पिछला दिन भी 1 दिन हो गया। तो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी हमको कौन सा वार था यानी बीते हुए कल में जाना है। तो 1 2 3 4 माइनस कर लीजिए, तो गुरुवार है, 4 दिन पहले जाना है। तो 4 दिन पहले जाना है, तो ये बताइए गुरु के पहले आपका बुध, बुध के पहले मंगल, मंगल के बाद सोम, और सोम के पहले आपका हो गया रविवार, यानी आंसर हो गया रविवार। तो इसी प्रकार अभी बहुत से क्वेश्चन आपको कराने बाकी हैं, और विषम दिनों पे आधारित बहुत से अभी क्वेश्चन है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। आप सभी लोग को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।